चिल्लू पार से रिलेटेड कोई खबर अगर विकास गोस्वामी आप तक पहुंचाता है तो बड़ा बवाल मच जाता है, खासकर राजनीतिक जो खबर रहती है। और अभी जो खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और चिल्लू पार के पूर्व विधायक को जमानत मिल गई। हाईकोर्ट की पहली हियरिंग में जमानत मिल गई है। 5 बार सेशन कोर्ट में तारीख लगा था और उसके बाद से फिर उनके बेल को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद से फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पहली अपनी फर्स्ट हियरिंग में उनको जमानत दे दी है। और मेन बात यह है कि इस जमानत में, ये जो जमानत उनको मिला, जमानत देते वक्त हाईकोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब चूंकि मैंने शुरू में ही कह दिया कि जब मैं चिल्लू पार के किसी खबर को, किसी राजनीतिक खबर को लेकर जब सामने आता हूं तो बड़ा बवाल मच जाता है। तो इसलिए आज मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलूंगा। दैनिक भास्कर की एक खबर है, वही खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं और इस खबर को सुनने के बाद आप निर्णय लीजिए कि क्या पूरा मामला है और किस तरह से चीज़ें ईडी और हाईकोर्ट के बीच में क्या वहाँ पे सुनवाई हुई, क्या क्या हुआ। माननीय न्यायालय का ये फैसला है। और अभी आप सोशल मीडिया पे जब जाएंगे तो देखेंगे कि सब तरफ, मतलब कि जो भी विनय शंकर तिवारी जी के जितने भी फैन हैं, उनके समर्थक हैं, सब लोग खुशियों से भरा अपना पोस्ट कर रहे हैं। सब लोग उनको बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं से जीत की पहली सीढ़ी मान रहे हैं। हालांकि अभी वो मामला चलेगा, क्या निर्णय आएगा वो बात का विषय है। लेकिन मैं आपको दैनिक भास्कर की खबर को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि समाजवादी पार्टी के नेता और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उन्हें 45 दिन के बाद जमानत दे दी है। अब आगे सुनिए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने विनय शंकर तिवारी को लखनऊ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उन पर बैंक ऑफ इंडिया के क्लस्टर से 754 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप, गंभीर आरोप है। पूर्व विधायक तिवारी को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत किए गए कामों के लिए गिरफ्तार किया गया था। ईडी का, बात समझिए, आरोप लगना और उस आरोप का सिद्ध होना, दोनों दो बात होती है, मैंने पहले भी कहा था। तो आगे लाइन है कि ईडी का आरोप है, ईडी ने सिद्ध नहीं किया है। ईडी का आरोप है कि बैंक से लिए गए लोन को उन्होंने फर्जी दस्तावेज के जरिए हड़प लिया और पैसे का दुरुपयोग किया। सिंगल बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने जमानत दी है। उन्होंने ईडी को फटकार भी लगाई। इस बात को नोटिस कीजिए कि सिंगल बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने जमानत दी है और साथ ही साथ ईडी को फटकार भी लगाई। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनकी कंपनी के डायरेक्टर अजीत पांडे को एक साथ जमानत मिली है। 45 दिन पहले लखनऊ स्थित उनकी गिरफ्तारी हुई थी और ये गिरफ्तारी उनकी आवास, लखनऊ स्थित आवास से हुआ था। ईडी ने इस गिरफ्तारी को किया था। ये सारा का सारा मामला जो पूर्व में आपको मैं बता चुका हूँ, ये सारा मामला था। और अब जब ये लाइन दैनिक भास्कर लिखता है कि ईडी को हाईकोर्ट द्वारा, माननीय जज साहब जी द्वारा फटकार लगाया गया, तो ये फटकार लगाने के पीछे का मंतव्य क्या था? और कोई भी न्यायालय मंतव्य के हिसाब से नहीं, तथ्यों के हिसाब से काम करता है। तो उसके पीछे, फटकार लगाने के पीछे तथ्य क्या थे? क्या ये गिरफ्तारी एक भूल थी? क्या यह गिरफ्तारी सुनियोजित थी या फिर इसमें कोई फैक्ट था? ये तमाम सवाल हैं और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ईडी को माननीय कोर्ट द्वारा फटकार लगाया गया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? टिप्पणी अनुभाग यानी कि कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। आप अपने अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। बाकी राजनीति है, राजनीति में बहुत ज़्यादा इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। आप चुनाव लड़िए, हारिए, जीतिए, विधायक बनिए, मंत्री बनिए, जनता के लिए काम कीजिए। आप विधायक और मंत्री इसलिए नहीं बनते हैं कि फला ने फला को क्या कहा था, फला ने ढेका को क्या कहा था। आप अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने के लिए विधायक नहीं बने हैं। आप सामाजिक, चाहे आप चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे आप चुनाव जीत चुके हैं या फिर हार चुके हैं, मैं दोनों पक्ष को ये बात कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता है। सामाजिक न्याय, समाज के उत्थान, अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए चुनाव हारा या जीता जाता है।
विरोध कभी व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। मेरा हमेशा से ये बात मैंने आप लोगों के सामने रखा है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि राजनीति व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट पर्सनल, इट्स प्रोफेशनल एंड इट फॉर ओनली फॉर पीपल। बाकी आप लोग समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझते होंगे। बहुत अंग्रेजी आती नहीं है हमको, लेकिन जितनी आती है हमने आपको बता दिया। जय हिंद।